नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर एक ऐसा नाम जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन अब उसी मंदिर को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि भरोसे को भी चर्चा का केंद्र में ला दिया है। दान पेटियों में चढ़ने वाला पैसा, उसकी गिनती, रिकॉर्ड्स, कैमरे, जमीन के सौदे, ट्रस्ट की जिम्मेदारियां और जांच एजेंसियों की एंट्री। पिछले कुछ दिनों में जो बातें सामने आई हैं, उसने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला दिया है। जिन लोगों पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, अब उन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, निगरानी बढ़ाई जा रही है और जांच का दायरा लगातार बड़ा होता दिख रहा है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो श्रद्धालु मंदिर में दान करते समय रखते हैं। आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक में ऐसा क्या हुआ कि जांच एजेंसियों को पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ रही है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार, राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल, 7 पेन ड्राइव में पूरी जांच। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उसके घोटाले को लेकर जांच लगातार तेज होती जा रही है। अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक ऐसे फैसले और खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को मंदिर प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से अब हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों को पूरी तरह नहीं हटाया गया, बल्कि उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है, क्योंकि उनसे अभी पूछताछ चल रही है और पुराने कर्मचारियों को दूसरी जगह की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उस जगह की निगरानी भी बढ़ा दी गई है जहां दान की राशि की गिनती होती थी। पहले यहां सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन अब 3 से 4 कैमरेज वहां लगाए जाएंगे और कुल कैमरों की संख्या अब 4 से ज्यादा भी हो सकती है। इसी बीच धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह की बातें जांच के दौरान सामने आ रही है, उसके बाद ट्रस्ट की संरचना और काम करने के तरीके पर नए सिरे से फैसला होना चाहिए। उधर चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कभी भी सौंप सकती है। रविवार शाम को टीम मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंची थी, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री मॉनसून सत्र से जुड़ी बैठकों में व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अब माना जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द सरकार तक पहुंच सकती है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। जांच के दौरान जिन लोगों से पूछताछ की गई, उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या नहीं छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण से जुड़े प्रभारी गोपाल राव और टिन्नू यादव जैसे बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटक चले गए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि उन्होंने एसआईटी को इसकी जानकारी दी या नहीं दी है। मीडिया की तरफ से उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन फोन कॉल का जवाब अभी तक नहीं मिला है और मैसेज भेजे जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी ने जांच के दौरान जुटाए गए पूरे डेटा को 7 पेन ड्राइव में सुरक्षित रख लिया है। पिछले 6 दिनों की जांच में लगभग 150 संदिग्ध नाम सामने आने की बात कही जा रही है और इनमें से करीब 25 लोगों पर सीधे कार्रवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि आज या अगले 2 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार इस एफआईआर में चंपत राय के करीबी बताए जाने वाले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा समेत ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों को नामजद किया जा सकता है। रिपोर्ट में करीब 80 लोगों के नाम शामिल होने की संभावनाएं अभी जताई जा रही है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू
यादव मंदिर में आने वाले दान राशि की गिनती से जुड़े कामों को देखा करता था। उस पर यह भी आरोप है कि उसने 8 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस हटवाने या डिलीट करवाने की भी कोशिश की है। वहीं अनुकल्प भी मंदिर में नौकरी किया करता था और उसका नाम भी जांच में सामने आया है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी को जो समय दिया गया था अब वो पूरा हो चुका है और जैसे ही रिपोर्ट सरकार को मिलेगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उन्हें पहले अपने संस्थानों की व्यवस्था पर नजर डालनी चाहिए। जांच के दौरान एक और बात सामने आई जिसने टीम का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या भी पहुंचे थे। उस समय मंदिर ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाकर दान लिया गया था, लेकिन जांच टीम ने जो रिकॉर्ड किया और आंकड़े मिले हैं उनमें दान की रकम उम्मीद से काफी ज्यादा कम दिखाई दी है। जांच टीम को इस बात पर शक हुआ कि उस समय जो वास्तविक दान मंदिर में आया था वो दर्ज राशि से कहीं ज्यादा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि रामलला के नाम पर कितने ट्रस्ट या माध्यम बनाकर दान राशि इकट्ठा की गई और उसका हिसाब कैसे रखा गया। अब खबर ये भी है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी सरकार से और ज्यादा समय मांग सकती है। वजह ये बताई जा रही है कि जांच सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि दान में मिले जेवर, जमीन की खरीद और दूसरे आर्थिक मामलों में भी कई सवाल अब सामने आने लगे। शुरुआती रिपोर्ट में फिलहाल चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ियों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन बाकी मामलों की जांच अभी जारी रह सकती है। जांच में ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी है। इसी वजह से उन्हें फिलहाल अयोध्या में ही रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी मंगलवार को एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखने वाले हैं। कुछ लोगों ने अपने बयान ऑनलाइन भी दर्ज कराए हैं। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि शुरुआती रिपोर्ट में कुल 14 लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। इनमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और दूसरे लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसी वजह से जांच का जो समय सीमा है वो बढ़ाने की मांग भी सामने आई है, क्योंकि मामला अब सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये कई स्तरों पर व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब मंदिर में सीईओ मॉडल, करोड़ों का हिसाब कौन देगा जवाब? 36 लाख की बरामदगी के बाद हलचल। रिपोर्ट में जो सुझाव सामने आने की बात कही जा रही है उनमें सबसे बड़ा सुझाव राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन का बताया जा रहा है। कहा गया है कि ट्रस्ट में हर सदस्य की जिम्मेदारी साफ और बराबर तय की जानी चाहिए ताकि भविष्य में जवाबदेही तय करना आसान हो। इसके अलावा मंदिर प्रशासन में किसी अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ की जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई है ताकि पूरे सिस्टम की निगरानी और मजबूत हो सके। दान राशि को लेकर भी बदलाव सुझाव दिए गए हैं। साप्ताहिक ऑडिट यानी वीकली ऑडिट कराने की सिफारिश की गई है। हर दिन आने वाली नकदी की एंट्री अनिवार्य करने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने की सलाह भी रिपोर्ट में शामिल होने की बात कही जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा को सिर्फ 45 दिनों तक नहीं बल्कि 180 दिन तक सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी जांच के दौरान रिकॉर्ड्स उपलब्ध रहे। जांच में ये भी सामने आया है कि पहले मंदिर परिसर में रखी गई दान पेटियों से पैसा निकलने और गिनती कक्ष तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। यानी बीच में क्या हुआ, कितनी राशि निकली, उसमें नकद था या सोना चांदी और दूसरी कीमती चीजें थीं, इसका कोई पूरा रिकॉर्ड नहीं बनता। अब एसआईटी ने निर्देश दिए हैं कि आगे से दान पेटी खुलने से लेकर अंतिम गिनती तक
पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी। एसआईटी ने मंदिर की धनराशि के इस्तेमाल, खर्च और जमीन खरीद से जुड़े मामलों की भी जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 2021 तक के रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं, यानी आज से 4 से 5 साल पहले के भी रिकॉर्ड्स। बैंक अधिकारियों से पूछताछ की गई है, पुराने दस्तावेज देखे गए हैं और कई वित्तीय फैसलों यानी फाइनेंशियल फैसलों को दोबारा जांचा गया है। सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग अब तय मानी जा रही है। दोनों को ही पद से हटाने तक की चर्चा चल रही है। वहीं मंदिर निर्माण से जुड़े गोपाल राव की जिम्मेदारियां भी बदल दी जाएंगी, ऐसा संभव बताया जा रहा है। जमीन खरीद से जुड़े मामलों ने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि मंदिर विस्तार के लिए कुल 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए पिछले 5 सालों में राम जन्मभूमि से 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे तक जमीनें खरीदी गई, लेकिन आरोप यह है कि कई जमीनों को सर्किल रेट से लगभग 17 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया। कुछ जमीनें ऐसी भी बताई गई जो नजूल भूमि थी या फिर मंदिरों के नाम पर दर्ज की गई थी। इन्हें सामान्य तरीके से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी खरीदा गया है। जांच में एक नाम मनीष का भी सामने आया है। मनीष को चंपत राय के करीबी सहयोगी और चढ़ावा मामले में घिर चुके राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा बताया गया है। उसकी ड्यूटी उसी कमरे में लगती थी जहां चढ़ावे की गिनती होती थी। जांच में यह दावा किया गया कि टिन्नू ने धीरे धीरे अपने ही भरोसे वाले लोगों को इस व्यवस्था में शामिल करवाया और एक अलग ही टीम तैयार कर ली गई। आरोप यह है कि यही लोग मिलकर चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी किया करते थे और बाद में रकम का बंटवारा किया जाता था। इसी जांच के दौरान मनीष की निशानदेही पर स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित टिन्नू यादव के पुश्तैनी घर से 36 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात भी सामने आई। इस बरामदगी के बाद जांच और ज्यादा तेज हो गई है। अब पूरे मामले की नजर शुरुआती रिपोर्ट के बाद होने वाली सरकारी कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दौर में है और अंतिम निष्कर्ष, अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। कई आरोप हैं, कई दावे हैं और कई नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट, आधिकारिक कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि ये मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही था या वास्तव में चढ़ावे और ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।